हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ पायरेट। आज हम इस वीडियो में आपकी क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बारे में आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये वीडियो एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगी। तो बढ़ते हैं हम अपनी क्लास में और जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है स्टूडेंट्स कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज एन इक्वेशन इन विच द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज 2। इसका क्या मीनिंग है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें हम क्या है सिर्फ एक ही वेरिएबल स्टूडेंट्स यूज़ करेंगे, जहाँ तो वो x होगा, जहाँ तो वो क्या है y, या कोई भी और समथिंग कोई भी वेरिएबल होगा। ठीक है, और जो वेरिएबल हम यूज़ करेंगे उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी हमारी 2। मतलब आप उसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी बोलोगे जब उस वेरिएबल की क्या है जो हाईएस्ट पावर होगी वो 2 होगी और उसमें हमने क्या है एक सिंगल वेरिएबल यूज़ किया होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये इसकी एक क्या थी डेफिनेशन थी। जैसे एग्जाम्पल देखो, पहली एग्जाम्पल दी गई है 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। पहले तो देखो हमने क्या चेक करना है, क्या इसमें वन वेरिएबल यूज़ किया गया है। येस ऑफकोर्स वन वेरिएबल यूज़ किया है, डैट इज x। और जो x की हाईएस्ट पावर है देखो स्टूडेंट्स वो क्या है 2। मतलब जो ये हमारी है ये क्या है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकंड देखो, सेकंड भी क्या है, सेकंड इक्वेशन में 3x² माइनस 2 रूट 6 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें भी हमने क्या है वन वेरिएबल यूज़ किया है जो कि हमारा x है, और x की हाईएस्ट पावर क्या है इस इक्वेशन में 2। मतलब बोथ इक्वेशंस क्या है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं जिसने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई की हुई है। अब जनरल फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लिखने की, जनरल फॉर्म है हमारी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब कि जैसे ax² bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपने याद रखना है कि ये क्या है हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसको हम जनरल फॉर्म भी बोलेंगे। इसमें देखिए आप कि हमने क्या है एक ही वेरिएबल यूज़ किया है जो कि हमारा x है, और x की हाईएस्ट पावर क्या है हमारी 2 है। इधर आप ना देखो x हमारा क्या है बच्चों वेरिएबल है, ठीक है, और देखो a b एंड c हमारे क्या है रियल नंबर है। लेकिन इसमें ये बात बच्चों याद रखनी है a b c हमारे क्या है रियल नंबर, लेकिन किसी भी हालात में हमारा a 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। अब इसका क्या मीनिंग है, कंडीशन क्यों दी गई है बच्चों। a हमारा क्या है, a है हमारा x² का कोफिशिएंट। अगर बच्चों a ही हमारा 0 हो जाएगा तो 0 इंटू x², तो x² ही 0 हो जाएगा। तो ये तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ना, क्योंकि अगर x² ही बच्चों z वाली टर्म ही हमारी एलिमिनेट हो जाएगी तो ये कैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन ही क्या है कि उसकी जो हाईएस्ट पावर है स्टूडेंट्स वो क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। तो इसमें तो बची सिर्फ ये गई है 1। ठीक है, तो इसलिए ये कंडीशन हमने दे दी है कि जो हमारा a² होगा वो क्या है, सॉरी जो हमारा a होगा उस वो हमारा 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। b और c आपका 0 के इक्वल आ सकता है। ठीक है, ओके, ये चीज़ आपने क्या है बच्चों याद करनी, क्योंकि अगर मान लो ये टर्म भी कैंसिल आउट हो जाए, जे भी टर्म कैंसिल आउट हो जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो ax² है वो भी हमारी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, आगे एग्जांपल्स के थ्रू हम अच्छे से इसको समझेंगे। आगे बच्चों क्या है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की क्या क्या मेथड्स हैं। 2 मेथड के साथ हम क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। जो फर्स्ट मेथड है वो है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, और सेकंड जो मेथड है वो है आपका यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि कैसे कैसे हम क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट मेथड क्या है फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें एक एग्जांपल दी हुई है, हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि हमारा फैक्टराइजेशन मेथड के साथ हम क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले चेक कीजिए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस है। इसको आप क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो, लिख सकते हैं हम इसको। अब देखते हैं बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है। फैक्टराइजेशन मेथड ही देखो, नाम से ही देखो क्या है, इसके हमने फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स निकालने के लिए जैसे हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, जो हम क्या है फैक्टर्स निकालते थे पॉलिनोमियल इक्वेशंस के। ठीक है, ऐसे ही हमने इसको भी क्या है इस इक्वेशन के भी हमने क्या है फैक्टर्स बच्चों निकालने हैं।
पहले हमने क्या करना होता है कि जो हमारी मिडल टर्म होती है ना बच्चों, उसको स्प्लिट करना होता है। अब मिडल टर्म को स्प्लिट कैसे करेंगे? सबसे पहले मिडल टर्म को स्प्लिट करने से पहले आपने ये चेक करना है कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है, कि जो हमारी जो एक्स स्क्वायर का कंपोनेंट है जो कि हमारा 6 है कोफिशिएंट, इसको हमने लास्ट टर्म के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो कि हमारी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। मतलब कि इस 6 को हमने क्या है 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जो कि हमारी कांस्टेंट वैल्यू दी गई है, पहले उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब इधर 6 है तो 6 को जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों क्या आपकी वैल्यू आएगी, आपकी आएगी 12। ठीक है, ये आपने रफ वर्क में करना है। अब 12 के आप फैक्टर्स निकालो, 12 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। तो ये आपके फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब आपने दो ऐसे नंबर बच्चों ढूंढने हैं, दो ऐसे नंबर्स आपने ढूंढने हैं कि जिनकी मल्टीप्लिकेशन करके आपका 12 आए, जो अभी हमने देखा था, और उसको प्लस या माइनस करके, दो नंबर्स को प्लस या माइनस करके आपकी जो मिडल वैल्यू है, मिडल वैल्यू बच्चों क्या है, -1, ये आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, इधर दिया गया इस इक्वेशन में बच्चों एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -1 है। क्यों? साथ में माइनस लगा है। ठीक है, तो मतलब हमारा एक्स का कोफिशिएंट क्या है स्टूडेंट्स, -1 है। तो आपने ऐसे नंबर्स दो ढूंढने हैं जिसको प्लस माइनस करके क्या है, आपकी वैल्यू -1 आए। तो अब देखो हमने 12 के फैक्टर निकाले थे, ये 2 2 और 3। अब इसको ऐसे आप कंबाइन करो कि कैसे मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए और उसको प्लस माइनस करके 1 आना चाहिए। बच्चों अगर मैं देखूँ 2 इंटू 2 4 होता है और ये 3 एज इट इज। ठीक है, अगर मैं 4 3 मल्टीप्लाई करूँ तो 12 आता है और 4 में से 3 माइनस करूँ तो 1 आता है। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना। लेकिन हमारी वैल्यू क्या है, -1 है, मतलब कि हमने 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है। ये चीज़ पता लगी ना कि आपका जो 4 है बच्चों वो नेगेटिव होना चाहिए और 3 आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ये चीज़ पता लगी कि अगर आप -4 में से +3 सब्ट्रैक्ट करते हो, जो ऐड करते हो, तो आपकी वैल्यू -1 आएगी। और अगर आप -4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू -12 आएगी, नेगेटिव आएगी। क्योंकि बच्चों देखो इधर हमारा क्या है, नेगेटिव है, तो मतलब इधर 12 भी हमारा क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें दो नंबर्स क्या है, मिल चुके हैं, 4 इंटू -4 और 3। ये आपने सारा का सारा कहाँ पर करना है, रफ वर्क में करना है। तो अब हम इसमें क्या है, जो हमारी फर्स्ट टर्म है बच्चों उसको एज इट इज ही लिख देना है 6x², और लास्ट टर्म को भी हमने एज इट इज ही लिख देना है। ठीक है, थोड़ा इसको लास्ट टर्म को भी हमने एज इट इज लिख देना है। बीच में हमने मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडल टर्म को स्प्लिट कैसे किया, हमारा -4 होगा और एक +3 होगा, तो -4x तो +3x, ये होगी। हमने क्या है इसके क्या है, इसको एक्सपेंड करके लिख दिया, इसकी हमने क्या है बच्चों फैक्टराइजेशन कर दी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखिए, अब देखो 4 और 3 को ऐड करो तो -1 आएगा ना, और 4 और 3 को मल्टीप्लाई करो, -4 और 3 को मल्टीप्लाई करो तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, आपकी वैल्यू आएगी बच्चों -12। तो अब हमने क्या करना है, फर्स्ट के पेयर बना लो और सेकंड का पेयर बना लो, और इसमें जो भी कॉमन आउट है उसको बाहर निकाल लो। पहले वाले पेयर में देखो क्या क्या कॉमन है, इसमें 2 भी दोनों में आ रहा है और x भी आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 6 और 4 2 के मल्टीपल है ना, तो 2 बाहर आ गया, दोनों में x आ रहा है तो x बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बच गया बच्चों, 2 3 ज़ा 6, एक x बाहर निकला है तो अंदर तो x रहेगा ही रहेगा, एक नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव लगा दिया। 2 इंटू 2 4 होता है, x बाहर निकाला तो x कोई नहीं बचा, तो 3x - 2 ही रह गया। अब इधर देखो 3x और 2, इसमें क्या कोई कॉमन है, नहीं, कुछ कॉमन नहीं आ रहा सिवाय 1 के, तो हम क्या है +1 ही बाहर निकाल लेंगे इस केस में। तो अंदर आपका क्या बच जाएगा, 3x - 2 = 0। अब आपने एक चीज़ बच्चों ध्यान से देखनी है, ये देखो जो हमारा ब्रैकेट के अंदर है 3x - 2 और 3x - 2, ये दोनों में सेम आ रहा है ना। अगर आपका दोनों में सेम आ रहा है मतलब आपका क्या है, जो आप सॉल्व कर रहे हो इस इक्वेशन को सही जा रहे हो। ठीक है, अगर किसी बच्चे के इधर प्लस माइनस की मिस्टेक हो रही है या कोई भी और कोई नंबर गलत आ रहा है, मतलब उसने कहीं ना कहीं गलती की है फैक्टर्स बनाने में, वो अपने फैक्टर्स चेक कर ले।
मतलब ये दोनों सेम आ गए, मतलब हमारा आंसर क्या है बच्चों, हम सही जा रहे हैं। अब 3x-2 हम दोनों में कॉमन है, तो दोनों में हमने कॉमन निकाल लिया। अब बच क्या ये 2x और +1, ठीक है। इसको किसके इक्वल लेट कर लिया हम, 0 के। अब 0 के इक्वल लेट क्या है, अब हमने क्या है बीच में ऐसे एक लाइन लगा देनी है। इधर हमने 3x-2 = 0 लेफ्ट हैंड साइड लिख लो, और 2x+1 = 0 राइट हैंड साइड लिख लो, ताकि हम क्या है x की वैल्यू निकाल लें। और ये 3x = 2 आ जाएगा, कैसे, क्योंकि ये -2 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा बच्चों, +2। तो x की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, 2/3। कैसे, ये वाला जो 3 है बच्चों, इधर क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, और इधर आकर = कि इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और इधर क्या है 2x+1 = 0, ये उधर जाकर -1 हो जाएगा। 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या है बच्चों, डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए हमारे जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के, वो क्या आगे, रूट्स बच्चों x की वैल्यूज ही बोलते हैं, ठीक है। वो क्या आ जाएंगे 2/3, और दूसरा क्या आ जाएगा आपका -1/2। इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उसके जो रूट्स होते हैं वो बच्चों ऑलवेज 2 होते हैं, ठीक है। ऑलवेज हमारे क्या है, सिर्फ 2 ही रूट्स आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड के साथ हम ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अपनी अगली स्लाइड पे। अगला क्या है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज करके हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अभी इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले ये हमारी क्या है बच्चों, जनरल फॉर्म दी गई है, ठीक है। जनरल फॉर्म आपने याद रखनी है कि कैसी है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसको आपने क्या है याद रखना है। इधर एक मिस्टेक की गई है, इधर प्लस और माइनस साथ में आएगी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या है, x = -b प्लस माइनस है स्क्वायर रूट में b² - 4ac अपॉन में 2a। ये हमारा क्या है बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ठीक है। इसको आपने लर्न करना है। और एक और बात याद रखनी कि डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला होता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, जो आपका स्क्वायर रूट के अंदर होता है, ये जो वैल्यू है ना स्क्वायर रूट के अंदर, इसी को हम क्या है डी बोलते हैं। डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट। सो डी की वैल्यू होती है बच्चों b² - 4ac। तो मतलब हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x = -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट में d आ जाएगा अपॉन में 2a। अब d की क्या वैल्यू, क्यों ज़रूरत पड़ी है, देखते हम कि क्यों d हमने क्यों यूज़ किया है। देखिए बच्चों, d ही हमें डिफाइन करेगा कि जो हमारे x की जो रूट्स आ रहे हैं वो कैसे रूट्स आ रहे हैं। जैसे ये देखो, ये एक टेबल दिया हो गया है कि अगर मान लीजिए बच्चों आपकी जो d की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, ठीक है। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी तो उस केस में आपके क्या है बच्चों, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। इसका क्या मीनिंग है कि 2 अलग अलग रूट्स आएंगे। जैसे हमने पीछे एग्जांपल देखी थी, जैसे ये देखिए हमने पीछे अभी देखी थी, 2 रूट्स आ रहे हैं लेकिन अलग अलग आ रहे हैं ना। तो ये हमारे क्या है, इस केस में हमारी क्या है बच्चों, d की वैल्यू जो 0 से बड़ी आई थी, तो इसी तभी हमारे जो रूट्स हैं वो क्या है 2 अलग अलग आ रहे हैं। आगे देखिए कि जब आपकी d की वैल्यू क्या है 0 के इक्वल आएगी, इस केस में आपके क्या है 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे कि दो रूट्स तो आएंगे और वो क्या होंगे, इक्वल रूट्स होंगे, सेम होंगे, ठीक है। अगर d क्या है आपका <0 है, इसमें आपका कोई नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट नहीं आएगा। अब स्टेप बाय स्टेप इसको, ये जैसे ये वाला फॉर्मूला दिया गया ना, इसका क्या मीनिंग है थोड़ा मैं आपको बताती हूँ। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कैसे है। जैसे यही वाली सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हमने फैक्टराइजेशन मेथड के साथ सॉल्व की थी। अब पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लगाकर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए हमने डिस्क्रिमिनेंट, पहले इसको कंपैरिजन करो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चों हमारी ax² + bx + c = 0। तो कंपैरिजन करके क्या पता चल रहा है कि जो हमारा a है बच्चों, ये हमारा a है, ये हमारा b है और ये हमारा c है, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है हमारी 6 है, b की वैल्यू क्या है -1 है और c की वैल्यू क्या है बच्चों -2 है, ठीक है। अब हमारा बच्चों डिस्क्रिमिनेंट का क्या फॉर्मूला है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला इधर थोड़ा रफ वर्क में करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का क्या फॉर्मूला था बच्चों, b² - 4ac। चेक
अभी मैं स्टूडेंट्स आपको ये वाला जो टेबल है ना इसके बारे में थोड़ा समझा रही हूँ, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है बी स्क्र माइनस 4ac। वैल्यूज पुट करो आप। बी की वैल्यू क्या है -1 का स्क्र -4, ए की वैल्यू आपकी 6 है, सी की वैल्यू आपकी क्या है -2 है, तो पुट कर दी। -1 का स्क्र करो तो +1 ही वैल्यू आएगी। ये माइनस है और ये माइनस है, मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 4 6 क्या होता है 24, 24 2 क्या होता है बच्चों 48। तो 1 + 48 क्या आ गया 49। मतलब जो आपकी डी की वैल्यू है वो क्या है 0 से बड़ी है। 0 से बड़ी है तो मतलब हमारे क्या है दो अलग अलग रूट्स आएंगे। अब हम क्या है जो हमारा फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फाइंड करने का x = -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac/2 2a। आपने पहले ये ज़रूर चेक करना है क्योंकि कई बार आपका क्या होगा कि d की वैल्यू जहाँ पर हमें कोई रियल रूट नहीं आएंगे, जहाँ पर <0 है, तब आपका ये वाला फॉर्मूला क्या है सेटिस्फाई नहीं होगा। इसलिए हमें पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक करना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए हमने ये वाला पार्ट तो सॉल्व कर लिया था बच्चों। x = -b प्लस माइनस ये b² - 4ac की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड की है ना 49, तो हम डायरेक्ट इधर इसको लिख सकते हैं ना 49। अब मैं क्या है रूट में 49 लिख लूँगी, ठीक है बच्चों। अपॉन में 2a, सॉरी मैं इधर a वैल्यू भी लिख देती हूँ, सॉरी एक सेकेंड बच्चों। अपॉन में ये 2a, इधर मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना d। अब वैल्यूज पुट करो। -b की वैल्यू क्या है b की वैल्यू क्या है -1 और प्लस माइनस d अभी हमने सॉल्व किया है जो हमारा क्या आया था बच्चों 49 अपॉन में 2a की वैल्यू क्या है बच्चों 6 है। सॉल्व करो। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 1 एज इट इज ही। प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट क्या आता है स्टूडेंट्स 7 आता है अपॉन 2 6 12। अब ये प्लस माइनस का क्या है कि इसको हमने अलग अलग कर लेना है कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों। एक आप कर लो 1 + 7/12 और एक आप कर लो 1 - 7/12, ठीक है। देखिए 1 + 7 क्या होता है आपका 8/12 और इधर 1 - 7 क्या होगा आपका -6/12। कैंसल आउट कर लो। 4 2 = 8 और 4 3 = 12। ये वाली वैल्यू बन गई 2/3 और ये 2 3 = 6 और 2 6 = 12। ये 3 1 = 3 3 2 = 12। तो ये सीधा ही 6 के टेबल में भी कट हो जाना था, तो -1/2। अब देखिए जो आपकी x की वैल्यू है वो 2 आई है, लेकिन अलग अलग उनके क्या है अलग अलग रियल रूट्स हैं, ठीक है। ये 2/3 है, ये -1/2 है, ठीक है। तो मतलब जो हमारी पहली थी कि जब d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है उस केस में हमारे दो अलग अलग रियल रूट्स हैं, उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ऑटोमेटिकली बच्चों हमारे यही वाला फॉर्मूला बन गया था ना, ठीक है। अब हम क्या है जैसे इसी इक्वेशन नहीं, अब हम क्या है थोड़ा इक्वेशन थोड़ी अलग लेंगे, ठीक है। इसको सारा मैं इरेज कर दूँ एक बार। अब जैसे मान लीजिए हम कोई और इक्वेशन लेंगे, जैसे कोई इक्वेशन ले लो आप 3x² - 2x + 1/3। अब मैंने क्या है बच्चों ये वाली इक्वेशन ले ली है, इसको हम थोड़ा ऐसे कट कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब पहले इसमें आप कंपैरिजन करो। a की वैल्यू क्या है बच्चों 3 है, b की वैल्यू क्या है आपकी -2 है और c की वैल्यू क्या है आपकी 1/3 है। पहले हम d निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो d का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों b² - 4ac, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या है बच्चों -2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3 है और आपकी c की वैल्यू क्या है 1/3 है, ठीक है बच्चों। अब देखिए -2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों +4 माइनस ये 3 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, अकेला 4 ही बचेगा। तो 4 - 4 क्या है 0। अब इस केस में देखो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0, मतलब इस केस में आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या है 0 हो गया, ठीक है। अब 0 है तो मतलब जो हमारा फॉर्मूला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था जो था x = -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b² - 4ac/2a, ठीक है। तो इस b² - 4ac को मैं ऐसे d भी लिख सकती हूँ ना /2a। तो देखिए आपका d तो 0 आ गया इस केस में, तो -b प्लस माइनस 0 का रूट /2a। तो फॉर्मूला क्या बन गया, अब इस केस में आपका सिर्फ फॉर्मूला यही बन गया -b/2a। तो मतलब जब आपका d की वैल्यू 0 थी आपका ये वाला फॉर्मूला बन गया,
x इज इक्वल टू नेगेटिव बी प्लस 2a। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे और इसके क्या है रूट्स निकालेंगे x के। तो x इज इक्वल टू नेगेटिव बी की वैल्यू क्या है बच्चों -2। ये नेगेटिव जो हमारा इक्वेशन में लिखा है वो ही लिख दिया मैंने, अपॉन में 2a। तो a की वैल्यू 3 है, सॉल्व करो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो अकेला 2 ही बच जाएगा। 2/3 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। इस केस में आपकी वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है बच्चों 1/3 आई है। लेकिन हमने क्या है 2 बार लिखना है इसको कि x की वैल्यू क्या है 1/3 1/3। ठीक है, तो मतलब जो हमारा पीछे वाला चार्ट था कि जब d की वैल्यू क्या है 0 आती है उस केस में आपकी 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे। तब देखिए ईच रूट क्या है -b/2a। तो यही फॉर्मूला हमारा बन गया था -b/2a। ठीक है, अब देखो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ड्राइव भी करके बता रही हूँ कि कैसे ये फॉर्मूला क्या है बन रहा है। तो इस केस में क्या है x की वैल्यू 1/3 आ रही है, लेकिन हमने 2 टाइम्स लिखना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू हमेशा 2 ही आएंगी। ठीक है, तो हमारी क्या है इस केस में क्या है x की वैल्यू क्या है 1/3 आई। मतलब ये हमारे क्या है बच्चों 2 इक्वल रियल रूट्स है और ये वाला हमारा क्या है फॉर्मूला बन जाएगा। अब ऐसे ही कोई और एग्जाम्पल के साथ हम क्या है जो थर्ड वाला केस है वो देखते हैं। ठीक है, जैसे आप ये मिटा नहीं अभी। जैसे हम क्या है एग्जाम्पल ले लेंगे, हाँ 2x² - 4x + 3 = 0। ठीक है, कंपैरिजन करो, a क्या है हमारा 2 है बच्चों, b क्या है हमारा -4 है और c हमारा क्या है +3 है। अब डिस्क्रिमिनेंट का क्या फॉर्मूला है b² - 4ac। वैल्यूज पुट करो, b की वैल्यू क्या है -4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है बच्चों 2 और c की वैल्यू क्या है बच्चों 3। -4 का स्क्वायर करोगे तो +16 आएगा, ये माइनस एज इट इज, 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24। अब देखिए 16 में से 24 माइनस हो रहा है, छोटी में से बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। 16 में से 24 माइनस करोगे तो वैल्यू आपकी क्या आएगी -8। अब देखिए -8 जो है आपका क्या है 0 से छोटा है। अब इसको हमें आगे सॉल्व करने की नहीं ज़रूरत। क्यों? क्योंकि हमारे क्या है नो रियल रूट्स, इस केस भी हमारी कोई भी रियल रूट्स नहीं आएंगे तो इस इक्वेशन को हम क्या है आगे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही हमने पीछा देखा था कि जब d की वैल्यू क्या है बच्चों 0 से छोटी आएगी उस केस में हमारा कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे और रूट्स फाइंड करने का फॉर्मूला भी नन, मतलब हम इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते क्योंकि नो रियल रूट्स। अगर बच्चों रूट्स है ही नहीं, x की वैल्यू आएगी नहीं तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसीलिए ये वाला जो फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनेंट का वो बहुत ज़रूरी है। इससे आपको पता चल जाएगा कि x की वैल्यू कैसी आएगी, इक्वल्स आएंगी, अलग अलग आएंगी कि या फिर कोई नई वैल्यू आएगी। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा इसी के साथ हमारी जो इंट्रोडक्शन वीडियो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो ख़त्म होती हैं। अब मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो एक्सरसाइज 4.1 के साथ। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर किसी भी बच्चों का कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट होगा वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो बाय बाय स्टूडेंट्स।